हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो किसी भी रिश्ते में ना, किसी भी रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि ये सारे वो साइंस हैं जो कि किसी रिश्ते में नहीं होने चाहिए, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सारे साइंस आपके रिलेशनशिप में हैं तो आपको ना सावधान हो जाना चाहिए, सोचना चाहिए उस रिश्ते के बारे में फिर से। लेकिन जो ग्रीन फ्लैग होते हैं ना, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ग्रीन फ्लैग एज इन कि कुछ चीज़ें जो किसी रिलेशनशिप में है जिसको ना हम इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हमारे जो माइंड की टेंडेंसी है ना, वो ये है कि कुछ भी नेगेटिव होता है ना तो हमें बहुत जल्दी नजर आता है, हम उसको या हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, उनको हम इग्नोर करते हैं। इसी तरीके से हमारा माइंड काम करता है। तो इसी वजह से क्या हो सकता है, एट टाइम्स आपके रिश्ते में या फिर आपके पार्टनर में जो ऐसी अच्छी वाली चीज़ें हैं ना, आप उनको ओवरलुक कर सकते हो, आप उनको ग्रांटेड ले सकते हो, और समय रहते आप उस रिश्ते की अच्छाइयों को ना फील कर पाओ या फिर आप ना देख पाओ, और इसी वजह से ना आप एक अच्छे रिश्ते को खो सकते हो। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में ना आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे कुछ साइंस के बारे में जो कि आप कह सकते हो कि एक ग्रीन फ्लैग हो सकते हैं वो किसी भी रिश्ते में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में वो सारे ग्रीन फ्लैग्स हैं या फिर सारे नहीं भी हैं, तो उनमें से कुछ हैं, तो फिर आपको उस रिश्ते को ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और आपको उस रिश्ते को ना संभाल के रखना। तो जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो और उसमें आप जैसे भी आप हो, वो अपना ट्रू सेल्फ आप दिखा सकते हो। मतलब आप जैसे भी हो ना, आप वैसे रह सकते हो। इतनी फ्रीडम आपको है, मतलब आपको जैसे उठना बैठना है, आप जैसे खाना खाते हो, आप जैसे बातें करते हो, अगर आप वैसे कर सकते हो, मतलब कि आप जैसे भी हो आप वैसे रह सकते हो। आपको चेंज नहीं कर रहे हो आप अपने आप को, या आप जान के कोई ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो, इम्प्रेस करने के लिए कोई चीजें नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे भी आप हो ना, आप वैसे रह सकते हो। अगर आपको ये फ्रीडम है तो ये एक ना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी रिश्ते में, बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है ये। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो या जब आप अपने तौर तरीके चेंज करते हो किसी और के सामने, तो आप कहीं ना कहीं अपने इनर सेल्फ के साथ ना डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और जब हम इनर सेल्फ के साथ डिस्कनेक्ट होकर कोई भी काम करते हैं ना, तो पहली चीज तो ये है कि आधा तो मजा वहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरी चीज ये कि लॉन्ग रन में ना वो चीज चलेगी नहीं कभी भी। अगर आप अपने आप को मॉडिफाई करके, मैनिपुलेट करके या कुछ भी चेंज करके अगर आप कर रहे हो ना, तो वो चीज लॉन्ग रन में ना कभी भी चलेगी नहीं। तो अगर आप जैसे भी हो और वैसे ही आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट करता है, तो वो बहुत बड़ी बात है ये किसी भी रिश्ते के लिए। तो दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। तो दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर आपके जो भी कोई और रिश्ते हैं, मतलब इस रिश्ते के अलावा बाकी भी हमारे रिश्ते होते हैं ना, जैसे हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या जहाँ हम काम करते हैं वहां पे भी हमारे रिश्ते होते हैं, तो वो जो आपका पार्टनर है ना, वो उन सारे रिश्तों की रिस्पेक्ट करता है, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। मतलब अगर वो रिश्ते उस इंसान के साथ इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं भी हैं, तो भी वो उन रिश्तों की रिस्पेक्ट करता है, प्लस आपको मोटिवेट करता है, आपको सपोर्ट करता है उन रिश्तों को अच्छे से निभाने के लिए और उन रिश्तों में अच्छे से बने रहने के लिए। अदरवाइज नहीं है कि आपको उन रिश्तों से हटा रहा है या आपको बार बार फोर्स कर रहा है कि आप इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। तो अगर वो इंसान आपको आपके बाकी के रिश्तों को निभाने के लिए सपोर्ट करता है और आपके साथ खड़ा रहता है, तो ये बहुत बड़ी बात है और आपको इस चीज को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। तो चलो अब बात कर लेते हैं अगली चीज के बारे में, और वो ये है कि अगर वो इंसान आपके जो भी कुछ गोल्स हैं जिंदगी को लेके, जो भी कुछ सपने हैं आपको जो अचीव करने हैं लाइफ को लेके, उन सब चीजों में अगर वो आपको एनकरेज करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ खड़ा रहता है, कुछ भी हो, चाहे चीजें नीचे जा रही हैं चाहे चीजें ऊपर जा रही हैं, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो आपके साथ खड़ा रहता है आपके उन ड्रीम्स में, आपके उन गोल्स को अचीव करने में, तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है किसी भी रिलेशनशिप में। अच्छा, अगली चीज जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जैसे कि लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते रहते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है। कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े हुए और उसके बाद एक इंसान जो है ना, उसको नहीं लग रहा कि मैंने कोई गलती की है, या उसको लग रहा है कि अब आगे बात नहीं होगी, तो इस वजह से ऐसी मतलब ऊपर ऊपर से जाके ना मैं सॉरी बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, या फिर कई बार हम डिफेंसिवली सॉरी बोल देते हैं कि ठीक है हो गई मेरे से गलती, ऐसे करके हम कई बार बोल देते हैं, बट हम उसको फील नहीं करते हैं। उससे ये होता है कि जिस भी वजह से वो आर्ग्यूमेंट हुआ है या वो झगड़ा हुआ है, वो बाहर से ऊपर से तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन अंदर से वो चीज वहीं की वहीं रह जाती है। और फिर अगेन जब भी वो ऐसी सिचुएशन दोबारा आएगी, तो वही चीजें दोबारा से ऊपर आएंगी और वही लड़ाइयां दोबारा से होंगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है कि जब भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उन सब चीजों के बाद वो उन सारी चीजों के बारे में सोचेगा, समझेगा, और फिर आपके पास आके अगर उसको लगता है कि उससे गलती हुई है, तो जेन्युइनली अगर वो आपसे सॉरी बोलता है, तो कहने के लिए ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखा जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये होगा कि वही चीजें ना दोबारा आपके रिश्ते में नहीं आएंगी। क्योंकि
उस इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या गलत किया, और दिल से जब हम सॉरी बोलते हैं ना तो हम उस चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर कोई इंसान जेन्युइनली आपसे आके सॉरी बोलता है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, इसकी हमें ना वैल्यू करनी है। और इससे ऑपोजिट चीज़ जो बहुत सारे लोग करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, वो ये है कि जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, तो जिस इंसान की गलती है वो गलती तो मान ही नहीं रहा है खैर, और वो दूर भाग रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा है, वो फोन नहीं उठाएगा, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि चीज़ें सुलझने के बदले और उलझती चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और एक जो पार्टनर है वो बात ही नहीं करता है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो बात ही नहीं कर रहा, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। किसी भी कन्फ्लिक्ट को सुलझाना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी गलती को मानना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो रिश्ता है ना वो आगे अच्छे से चल पाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि अगर कोई भी इंसान आपको अपनी लाइफ के जो ज़रूरी डिसीजंस हैं उनमें वो शामिल करता है, उसको कुछ भी फैसला लेना है, मतलब अगर छोटे से छोटा फैसला भी लेना है तो उसमें भी वो आपको शामिल करता है, वो भी आपको वो बताता है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसका मतलब है कि वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस देता है, उसकी ज़िंदगी में आपकी एक बहुत बड़ी जगह है। और इसी के साथ साथ कई लोग ये भी करते हैं कि अगर आपकी छोटी छोटी सी बातें वो इंसान याद रखता है तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है किसी भी रिश्ते में। आदमी उसी इंसान की बातों को याद रखता है जिसकी वो सचमुच में केयर करता है और जिससे वो सचमुच में प्यार करता है। अगर कोई भी इंसान जिसके साथ आप रिश्ते में हो वो आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखता है, वो हर अपनी बात आपको बताता है, वो हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में आपको शामिल करता है, आपकी सलाह लेता है, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब मैं आखिरी चीज़ के बारे में बात करूंगी और वो ये है कि अगर 2 लोग रिलेशनशिप में हैं और वो साथ में हैं, मतलब साथ में वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो कोई बात नहीं कर रहे आपस में, मतलब कि वो जो साइलेंस है ना दोनों के बीच में, वो उस साइलेंस को एंजॉय करते हैं। मतलब कि फ़ोन वो नहीं होना चाहिए हाथ में किसी के भी, कोई फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर वो साथ में अगर ऐसे ही बैठे हुए हैं और उस साइलेंस को भी वो मतलब एंजॉय करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है किसी भी रिश्ते के लिए। और अगर आपको अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर 2 लोग साथ में हैं, कुछ और एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं, फ़ोन पे भी नहीं लगे हुए हैं, तो वो बात क्यों नहीं करेंगे? तो ऐसा होता है, अगर 2 लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ, 2 लोग बहुत अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को, तो उनको कुछ ना बात करने में भी मज़ा आता है, मतलब वो साइलेंस भी वो लोग एंजॉय करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।